Namaste and welcome. I am Vinod Gupta from Network Solutions. We are planning for the major financial commitment. तो हमने नॉर्मली आज के टॉपिक में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को ले रहे हैं, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। तो हम सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हमेशा हमारे मन में एक क्वेश्चन आता रहता है कि इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोग इन दो क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। और मैं स्टार्ट करता हूँ ये सेशन। सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन कि व्हाई वी नीड इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस की जरूरत क्या है। तो इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजों को जानना जरूरी होगा कि हमारे लाइफ में दो गोल्स होते हैं। एक गोल होता है नॉन नेगोशिएबल गोल्स, जिसको हम बोलते हैं, दूसरे नाइस टू हैव गोल्स। नॉन नेगोशिएबल गोल्स ऐसे गोल्स जिस पर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये गोल्स जो है हर हालत में हमारे पूरे होने चाहिए, इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं होती। और टाइम बाउंड भी होते हैं, मतलब जिस समय हमें ये पर्टिकुलर गोल्स को पूरा करना है या उसके लिए कैश की जरूरत पड़ेगी तो उसी समय हमें वो गोल्स वो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको डिले कर दे 2-3 साल से लेकर। तो दूसरे गोल्स होते हैं नाइस टू हैव गोल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरेशंस। नॉन नेगोशिएबल गोल्स आर कमिंग अंडर मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट, और जो नाइस टू हैव गोल्स हैं वो आर दे आर कमिंग अंडर एस्पिरेशंस। तो एस्पिरेशंस जो है वो ऐसे गोल्स हैं कि जिसको अगर हम उस गोल्स को पूरा नहीं कर पाते या थोड़ा कम कर पाते हैं तो भी हमारी लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उसको हम 2-3 साल 5 साल से डिले भी कर सकते हैं। जैसे मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट की अगर बात करें तो गोल क्या है? एडुकेट लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, हेल्थ इंश्योरेंस, एडुकेट रिटायरमेंट फंड फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, चाइल्ड एजुकेशन फंड। फिर हमारे पास एक डेट फ्री लिविंग होना चाहिए। तो ये जो हो गया ये मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर आ गया। और जो दूसरे एस्पिरेशंस होते हैं, जैसे कि बाइंग ए बिगर होम, बाइंग ए लग्जरी कार, गोइंग फॉर ए वर्ल्ड टूर, क्रिएटिंग ए वेल्थ बाय इक्विटी मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, एक्सेट्रा। तो ये हमें करने हैं लेकिन नाइस टू हैव गोल्स के अंदर आते हैं। तो हम ये मैंने आपको पिरामिड के शेप में इसलिए बताया है कि पिरामिड एक स्टेबल स्ट्रक्चर है जो कि कभी गिरता नहीं है। और पिरामिड हमेशा बॉटम टू टॉप बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिसको हम लोग मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट से मैंने दिखाया हुआ है, अगर उसको हम लोग अच्छे से उस बेस को मजबूत कर देते हैं, जो कि हमारे जो सेविंग्स के 10 to 20% ही लेते हैं, तो हमारे जो एस्पिरेशंस हैं वो अच्छे से पूरे हो सकते हैं। अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो ऊपर का जो टॉप ऑफ द पिरामिड कैन बी टॉपल, कभी भी गिर सकता है। So that's why it's important that we construct the pyramid in a basically from bottom top approach. तो आज के जो मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस है। तो जैसे कि अब मैंने देखा कि नॉन नेगोशिएबल गोल्स और नाइस टू हैव गोल्स। तो नॉन नेगोशिएबल गोल्स के अंदर जो जो इंश्योरेंस पार्ट है उसको हम लोग आगे देखते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जितने भी हमारे मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट हैं वो एक्चुअल में कैसे होना चाहिए कि वो ऐसे कमिटमेंट होते हैं कि उनका फंडिंग इमीडिएट हो जाना चाहिए और एडवांस में हो जाना चाहिए। क्योंकि वो जो ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग इमीडिएटली हमें फंडिंग कर देनी चाहिए, एडवांस में फंडिंग कर देनी चाहिए, एडवांस में उसके पैरेलल एसेट क्रिएट कर देना चाहिए। और जो नाइस टू हैव गोल्स होते हैं वो तो आपको पता है कि वो हमारे अर्निंग पोटेंशियल से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही पूरे होंगे। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे और हम अपने बेसिकली अपने अर्निंग को बढ़ाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो जैसे अर्निंग आती जा रही है हम कुछ सेविंग कर रहे हैं और हमारे एस्पिरेशंस को पूरा होते जा रहा है। लेकिन जो मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट होते हैं वो भले उनको टाइम है, बट जो बीच का पीरियड है दैट इज अनसर्टेन, सो दैट वी शुड हैव ए already create an advanced asset in parallel to that basically commitment, so that it can get fulfilled. अभी हम इसको देखते हैं कि ये अगर हम देखें तो मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट का अगर हमें एसेट को क्रिएट करना है पैरेलली ओवर द ईयर पीरियड ऑफ टाइम तो हम क्रिएट कर लेंगे अर्निंग पोटेंशियल से। तो उसके लिए हम अगर हम इमीडिएटली एसेट क्रिएट करना पड़ेगा तो बहुत सारा पैसा लगेगा, बिकॉज इसका जो खर्चा होगा मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट का भी वो काफी होगा। और हम इमीडिएटली एसेट तो क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज ओवर द पीरियड टाइम अर्निंग पोटेंशियल हमारा होगा, हम सेविंग करेंगे तो हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ऐसा तरीका है
कि जिसमें हम एसेट को क्रिएट करते हैं। जैसे हम बाकी एसेट को अगर लेंगे तो हमें पूरा का पूरा पैसा देना पड़ता है उसके, अगर हमें हमें कोई एसेट खरीदना है, जैसे कि हमें रियल एस्टेट खरीदना है तो हमें पूरा का पूरा पैसा देना पड़ता है, या कुछ और चीजें खरीदी तो हमें पूरा का पूरा एसेट बनाना पड़ता है, या पूरा का पूरा पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर हम जब लाइफ इंश्योरेंस क्रिएट करते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं, समझो समबडी बाय ए पॉलिसी ऑफ 2 करोड़, तो उसको 2 करोड़ नहीं देना पड़ता है, उसको दे टू पे स्मॉल प्रीमियम, है ना। तो कहने का मतलब है कि फॉर बाइंग एनी अदर असेट्स इन दिस वर्ल्ड वी हैव टू पे फुल वैल्यू ऑफ द असेट्स, ठीक है। इन हमें देना पड़ता है तो हमें एसेट मिल जाता है, चाहे गोल्ड हो कुछ भी हो, है ना। लेकिन अगर हम लाइफ इंश्योरेंस जब पॉलिसी लेते हैं तो वी हैव टू बेसिकली क्रिएट दिस एसेट विथ ए पीस ऑफ पेपर, ए ड्रॉप ऑफ इंक एंड ए फ्यू रुपीज वी कैन क्रिएट दिस एसेट, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल टू क्रिएट एडवांस। तो दैट इज वाई आज अभी जो मैंने आपको बताया इससे ये क्लियर हुआ कि हमें, क्योंकि मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए एकदम इमीडिएट एसेट क्रिएट करना होता है जो कि हमारे प्रेजेंट कैश फ्लो से पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं जहां पे हमें थोड़ा पे करना पड़ता है। तो ये हो गया कि इम्पोर्टेंस व्हाई वी शुड हैव द इंश्योरेंस। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे कि हमारे पास कितना इंश्योरेंस होना चाहिए। तो क्या कोई तरीका है, या कुछ ऐसा है तरीका, या हम कुछ गैसी करते हैं नॉर्मली कि हमें 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़ का इंश्योरेंस ऐसे ले लें, ठीक है। लेकिन ये इतना इजी नहीं, इतना आसान नहीं। हमें एक्चुअली एक प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए सीरियसली, जो कि एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, लेकिन उसको सीरियसली बैठ के समझ के उस एक्सरसाइज को हमें करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल नीड एनालिसिस, है ना। कैपिटल नीड एनालिसिस एक्सरसाइज जो एक्सेल में विद इन ए 5 मिनट्स वो पूरी हो जाती है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन हमें जरूर उसको करना चाहिए। तो अभी हम इस कैपिटल एनालिसिस को जानेंगे बहुत सिंपल स्टेप्स में। लेकिन उसके पहले हम ये जरूर समझ लें कि जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसमें मिनिमम कम से कम कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, वो उसको हमें जानना जरूरी है। मिनिमम कितना कवर प्रोवाइड करना चाहिए, तो यहाँ मिनिमम की बात करेंगे। तो मिनिमम जानने के लिए हमें सबसे पहले 3 चीजों पे ध्यान देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो जरूरत है हमें हमें प्रोविजन करने की। तो पहला है वर्क। देखिए, जैसे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल होता है, वैसे फैमिली में वर्किंग कैपिटल होता है। फैमिली का बिजनेस वर्किंग कैपिटल में जो डेली डेली एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो एम्प्लॉयज की सैलरी हो, बाकी चीजें जो है वो वर्किंग कैपिटल के अंदर से हो जाती है। लेकिन फैमिली के अंदर जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या है, कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो पैसा लगता है, चाहे वो डेली हो ईयरली हो, वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक आदमी मेंटेन करता है। तो वो जो पैसा होता है वो फैमिली का वर्किंग कैपिटल हो गया। फिर फिक्स कैपिटल जो कंपनीज में लगते हैं, जैसे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनरीज को लाने के लिए फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो फैमिली के अंदर जो फिक्स कैपिटल कब लगता है, जब कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे चिल्ड्रंस के एजुकेशन फंड के टाइम पे और उनके मैरिज के टाइम पे। तो ऐसी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद है बारोड कैपिटल, मतलब जब कोई फाइनेंस हमें लेना होता है किसी गोल्स को पूरा करने के लिए, तो वो बारोड हमें करना पड़ता है। ऐसे ही हमें, जब हम फैमिली की बात करें तो हमें कोई घर लेना होता है या कुछ बड़ा घर खरीदना होता है, तो हम एक फंडिंग करते हैं, हम हाउसिंग कंपनी से फाइनेंस कराते हैं उस घर को, ठीक है। तो ऐसे 3 चीजों को बहुत ही मिनिमम तो ले ही लेना चाहिए जब हम कैपिटल एनालिसिस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब लेने के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग, जो कि एक हम अभी एक्सरसाइज में करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू से हमें क्या मालूम पड़ता है। तो इसलिए हम एक काम करेंगे कि हम एक एग्जांपल ले लेंगे मिस्टर कुमार करके, जो समझो उनका एज 35 ईयर्स है, और कुछ थोड़ा सा डेटा हमें उनके बारे में मालूम पड़ा, जैसे कि समझो उनकी मंथली इनकम 2 लाख रुपीज है, ठीक है। और उनका जो ऑनगोइंग एसेंशियल एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो 1 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है। डॉटर का एज अभी है 1 साल का, स्पाउस जो है हाउस वाइफ है, और एजुकेशन जो फंड के लिए उन्होंने सोचा है कि एट द एज ऑफ 18 जो है वो 2040 में उनको 35 लाख का एस्टिमेशन उन्होंने किया है। हायर एजुकेशन का 50 लाख 2045 में। फिर मैरिज का 50 लाख रुपीज एट 2047 के जब ईयर 2047। और उनका एक होम लोन है जो 1 करोड़ का है। तो ये डेटा के साथ हम लोग कैपिटल एनालिसिस अभी मिस्टर कुमार का हम लोग अभी करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक्सेल शीट पे जाता हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सेल शीट टू एक्सप्लेन द डिटेल्स बेसिकली। अभी मैं एक्सेल शीट पे आ गया। यहाँ पर मैंने मिस्टर कुमार का डेटा को यहाँ पर रखा है कि एज 35 में, अभी समझे उनको 1 लाख रुपए पर बेसिकली पर मंथ मीन 12 लाख रुपए साल का मिनिमम एक्सपेंसेस स्टैंडर्ड लिव मेंटेन करने लगता है। अभी मैंने इस एक्सपेंसेस को क्या किया है कि 6% इन्फ्लेशन पकड़ के उसको आगे के लिए एक्सलेट किया है। तो 6% एवरी ईयर हो जाएगा।
तो ये यहाँ तक मैंने इनको ले लिया है, एट द एज ऑफ 59 तक उनको ले लिया है, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक का उनके एक्सपेंसेस को यहाँ पर ले लिया। फिर उन्होंने एक्सपेंसेस में बताया था कि उनको एक बेस्ट इन ग्लोबल एजुकेशन प्रोवाइड करना है बच्चे को, और तो 2040 में 35 लाख रुपीज ले लिया है, और 2044 में हमने 50 लाख रुपीज ले लिया है। और उसके बाद उनके मेजर फाइनेंशियल जो बंच फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो आने वाले हैं, बंच एक्सपेंसेस को बोल सकते हैं 50 लाख रुपीज फॉर द, हम इसको बोल सकते हैं कि ग्रैंड ऑस्पिशियस मैरिज के लिए, डॉटर के लिए। तो ये उनका हो गया, तीन चीजें यहाँ पे कवर हो गई। उसके बाद जो उनका बोरोड कैपिटल है 1 करोड़ का, वो भी उनका एक बेसिकली लाइबिलिटी है जो उन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा है, ठीक है। बाकी हम चीजों को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे फिलहाल। और हम जो है अब इसके बाद हम यहाँ पे उनका कैश फ्लो हमने यहाँ पे टोटल सम अप कर दिया, जो भी उनके फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं, फ्यूचर फिक्स कैपिटल लगने वाला है, बोरोड कैपिटल क्या, टोटल सम करने के बाद फिर हमने यहाँ पर एक जो हम बोलते हैं फाइनेंशियल, बेसिकली अगर हम कैलकुलेशन में जाएं तो उसको हम बोलते हैं एनपीवी, है ना। एनपीवी यहाँ पर हमने निकाला है इस फॉर्मूले से, इनका एनपीवी निकला है जिसमें हमने 6% से डिस्काउंट किया है इस चीज को, और एनपीवी जो इनका आया है वो है 4.8 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, है ना। 4.8 अगर आप बोलेंगे तो 4.8 करोड़ के आसपास का। तो ये जो 4.8 करोड़ है बेसिकली, ये क्या है, ये आज की तारीख में मिस्टर कुमार ऐसा एसेट लेके रखेंगे, तो in case in his absence, the family will put this 4.8 crore basically in a bank, and where the 6% interest, it will take care of all the things. अभी मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाता हूँ कि ये 4.8 करोड़ का जो जो हमने निकाला है यहाँ पर, वो बेसिकली क्या है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि in the absence of Mr. Kumar, the family will definitely lose love, affection, and his leadership, and also 2 lakh rupees per month. But what the family can do? Family can put that 4.8 crore in the bank in 6% interest and keep on withdrawing as scheduled. जैसा हमने वहाँ पे शेड्यूल बनाया हुआ है, तो दे विल फाइनेंशियली दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। उनकी प्रॉब्लम, उनको जो ड्रीम्स हैं, उनके गोल्स हैं, वो पूरे हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगी। तो ये फिर से मैं बता रहा हूँ कि मिस्टर कुमार फैमिली की इन इज एब्सेंस 4.8 करोड़ at 6% interest will take care of all standard of living they are used to, as well as the child education and her marriage also, okay। तो ये हुआ बेसिकली मिस्टर कुमार का कैपिटल एनालिसिस। अभी हम ये देखेंगे अगर मिस्टर कुमार ये फंडिंग नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है कि एग्जिस्टिंग लिक्विड जो एसेट्स हैं उनको वो लिक्विड करना पड़ सकता है, डिस्ट्रेस सेल्स करना पड़ सकता है किसी एसेट्स को, बिकॉज इमीडिएट लिक्विडिटी की जरूरत पड़ सकती है, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे आर यूज्ड टू। फिर जो फंडिंग है लाइक गोल्स है वो एजुकेशन के, वो स्टॉप हो सकते हैं। और अगर spouse suppose is working, so it will be create a burden on her to look after the expenses as well as the look after the children's, है ना। तो in other hand a well planned life insurance policy provide money instant to the family। अभी यहाँ पर यही है कि हमें कभी भी कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले प्रोफेशनली एक राय ले लेनी चाहिए, एक कैपिटल एनालिसिस कर लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने बेसिकली समझ सकें कि हमारे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी जो फिक्स कैपिटल हमें लगने वाली है फैमिली के लिए, या बोरोड कैपिटल में ले रखा है वो कितना है, अकॉर्डिंगली हमें अपना कैपिटल एनालिसिस करके अपना इंश्योरेंस का यू कैन मेक ए एस्टिमेशन ऑफ हाउ मच इंश्योरेंस वी शुड। So this is the method called capital analysis. Very simple method, can be done on a one-to-one basis, basically either on online or on face-to-face meeting, basically. And actually, we provide a one-to-one online basically meeting on basically Zoom, or we do a face-to-face meeting by personally going to the basically for explaining the details about the major financial commitment and how we can fulfill the major financial commitment. And after the meeting, we don't have any obligations of buying any product or services basically from us. And this is our basically address where basically you can call and fix a meeting with us at a convenient place and time for you. And again I repeating, all the meeting will be the with no obligation of buying any further product or product if you feel that it is not necessary. So thank you so much. God bless. Thank you.